नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो चलिए बात करते हैं जो कोर्ट केस लगा हुआ था 4161 पर, जो आपकी मास्टर कैडर की भर्ती थी, उसके बारे में जो डिसीजन आया है वो क्या डिसीजन है और उसका हमारी जो 66 35 59 94 23 64 एटीटी की भर्ती चल रही है, इन पे क्या असर पड़ेगा, किस भर्ती पे। तो जो सबसे मेन बात है उसको हम एटीटी 66 35 से रिलेटेड लेकर ही चल रहे हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं। आपने जो डिसीजन है वो पढ़ भी लिया होगा, फिर भी उसका जो सारांश है, मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। उसके अंदर जो मेन पॉइंट है जो केस का डिसीजन है उसमें, तो ये है कि जो भी आपकी डी रिजर्व पोस्ट हुई है, डी रिजर्व पोस्ट को आपने ओपन कैटेगरी में काउंट करना है और उसको काउंट करने के बाद एक अलग से मेरिट लिस्ट बनानी है कैटेगरी वाइज। यानी कि जो डी रिजर्व कैंडिडेट है उनको अलग से आपने सिर्फ ओपन कैटेगरी को नहीं देना है, या जिस कैटेगरी की जितनी डी रिजर्व पोस्ट है उसको नहीं देना है, उसको आपने सबको पहले ओपन में शामिल करना है, उसके बाद से उनको कैटेगरी वाइज देना है। यानी कि जो लिस्ट है वो सफल हो जाएगी। क्लियर है इतना? मान लीजिए अगर जनरल की 2000 पोस्ट हम मान के चलते हैं हम, और उसके बाद 2000 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उसके बाद जो डी रिजर्व पोस्ट है वो 500 है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो 500 है वो सिर्फ एक कैटेगरी को नहीं बल्कि पहले 2000 में वो ऐड करनी, यानी कि 2500 पोस्ट की कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी। जो पहले जनरल में एससी शामिल हो गए थे, ओबीसी हो गए थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इन 500 पोस्ट में भी वो सारे के सारे आएंगे। यानी कि उनकी पहले मेरिट नीचे चली गई थी, डाउन चली गई थी, लेकिन जब ये पोस्ट शामिल हुई तो ये जो मेरिट है ये रीसफल हो जाएगी। अब अगर इसको 66 35 से जोड़कर देखें तो 66 35 में देखिए जैसे 64 एससी ओबीसी डब्ल्यूएस वाला सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन जनरल वाला सेलेक्ट नहीं है। अब जनरल वाले की डीवी हुई है, तो इसका मतलब ये है जो 64 एससी वाला वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। अब यानी कि 64 ओपन में सेलेक्ट होता कोई बच्चा, तो जो पहले 64 वाला एससी में सेलेक्ट हुआ था अब वो जनरल में माना जाएगा, और जो एससी की मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाएगी। अगर इसको इससे जोड़कर देखा जाए तो ऐसा होने वाला है नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन जो मेन केस का पॉइंट है वो ये है। और अगर अब इसको 66 35 से हम जोड़ करके बातें करें तो जो 66 35 है इस पे शायद इसका असर ना पड़े, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि वो भर्ती जिसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 66 35 तो हमारी 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, तो इस भर्ती पे इसका फ़र्क पड़ना 99% मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर 1% होता है तो क्या होगा, जो हमारी बची हुई पोस्टें हैं, जो जनरल के करीब 1500 बच्चे स्क्रूटनी करवा चुके हैं, सिर्फ उन पे असर पड़ेगा। और उनमें भी जो 61 या 60 वाले कैंडिडेट हैं जिनके डीवी हो चुकी है, उनको शायद नंबर नए आए अगर सफलिंग होती है तो। लेकिन अगर इस तरीके से करने लग जाए कि दोबारा से सभी की डीवी होगी, पहले ही जो डी रिजर्व पोस्ट है उनको जनरल में काउंट करेंगे, सभी की रीसफलिंग होगी, तो फिर तो जो हमारी 66 35 का 23 64 वाला हाल हो जाएगा। यानी कि 66 35 भी 23 64 की तरह ऐसे ही चलती रहेगी और पूरी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग 1 साल से हो चुकी है, तो उनका तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो दोबारा से करेंगे उनको अलग से स्टेशन मिलेंगे, सारा कुछ गोलमाल हो जाएगा। तो मान के चलिए इसका 66 35 पे इफेक्ट पड़ना बहुत मुश्किल है। अगर पड़ता भी है तो सिर्फ जो अभी कैंडिडेट बाकी है उनकी रीसफलिंग होगी, और सफलिंग में 1 या 2 नंबर जो ओपन कैटेगरी है उनको नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात की जाए भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी, तो देखिए अगर प्रोसेस के हिसाब से और मंत्रियों के बयानों के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 10 दिन तक इसकी लिस्ट आने की उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही हो गया कि सफलिंग ज़्यादा होगी कम होगी किस में होगी, फिर इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि भर्ती कब पूरी होगी। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि लगभग आने वाले 10 दिनों के अंदर जो लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। और अभी तक जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट या दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनकी डीवी हो चुकी है वो घबराए ना, क्योंकि अभी तक ऐसा 66 35 के बारे में कुछ नहीं है कि सफलिंग होगी कि नहीं होगी। अब अगर 59 94 के रिजल्ट के बारे में बात करें
तो 66-35 को देखते हुए 59-94 का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके बाद तो स्क्रूटनी शुरू होगी, लेकिन अभी तक 66-35 से पूरी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा यही मान के चल रहे हैं कि जो 59-94 का रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट ही आने की उम्मीद है, यानी कि जब तक 66-35 की लिस्ट नहीं आती तब तक वो रिजल्ट आने की कम संभावना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम सब मिल करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी सुधार करके वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।